हेलो एवरीवन। अभी आप सबको पता होगा मैकेनिकल डिप्लोमा में एचपीसीएल की टोटल 11 वैकेंसीज आई हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है तो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा कम भरे गए हैं इस बार, तो फुल चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन होने के। सिलेक्शन कैसे होगा आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है उसके मेथड को समझेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है ताकि तुम कट ऑफ को क्लियर कर जाओ आराम से। ये तुम्हारे लिए ना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस बार पैकेज भी 10.5 लाख का है और अगले साल 8th पे कमीशन भी लग जाएगा, तो तुम्हारा पैकेज आराम से 14-15 लाख हो जाएगा एक ही साल के अंदर। तो ये वाली जॉब ले लो बस और कट ऑफ क्लियर करो। राउंड बाय राउंड चलेंगे, पहले ही इंटरव्यू की तैयारी मत करने लोगो, पहले तुम कट ऑफ क्लियर करने पर फोकस करो, ठीक है। टोटल 11 वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तुम्हें मेथड बताता हूँ कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा और तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है। तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा मैकेनिकल में 85 क्वेश्चन तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे और 85 क्वेश्चन तुम्हारे टेक्निकल पार्ट से आएंगे। मतलब 50-50% का रेशियो है। तुम्हारे 85 एमसीक्यू आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के और 85 एमसीक्यू ही आएंगे इसके जनरल नॉलेज टेक्निकल नॉलेज के। बाकी सब सेम है। तुम्हें वही 54% SC/ST कैटेगरी के हो तो क्वालिफाइंग के लिए लाने पड़ेंगे और 60% अगर अनरिजर्व के हो। बस एक थोड़ा सा कैच है कि अब की बार ना नेगेटिव मार्किंग भी है तो तुक्के नहीं चलेंगे। तुक्के नहीं चलेंगे तो तुम्हें तैयारी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ ही कर लो, बिना तैयारी के तुम्हारा क्लियर नहीं होने वाला। और इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिससे तुम्हारा बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो तुम ये देखो, यहाँ पर लिखा है 50% मार्क्स तो तुम्हें टेक्निकल कैटेगरी में लाने ही पड़ेंगे, चाहे तुम किस भी कैटेगरी के हो। 85 क्वेश्चन में से तुम्हारे 50% टेक्निकल के क्वेश्चन सही होने ही चाहिए और 85 का 50% हो गए 42.5 क्वेश्चन, मतलब 42.5 क्वेश्चन। अगर तुम्हारे सही नहीं हुए, और ये भी याद रखना 0.25 तुम्हारे नेगेटिव में भी है, तो मतलब तुम्हें कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए टेक्निकल के, तभी तुम्हारा क्वालिफाई होगा सिर्फ टेक्निकल का। उसके बाद भी तुम्हें 50-60 नंबर जनरल एप्टीट्यूड में भी स्कोर करने पड़ेंगे, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में मानता हूं इतना मुश्किल है नहीं है। जो मेन गेम है वो सारा टेक्निकल का ही है। बस तुम्हें टेक्निकल अपना स्ट्रॉन्ग रखना है और वो होगा कैसे, वो चीज भी बताता हूं तुम्हें। बस ये बात ध्यान रखना, तुम्हें 45 से लेकर 50 नंबर के बीच बीच में टेक्निकल में ले आओ, तुम्हारा आराम से क्लियर है, क्योंकि 60% अनरिजर्व में है। अराउंड 102 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो 102 नंबर जिसने सिक्योर कर लिए वो अपना सीबीटी तो क्लियर ही समझो। अब तुम्हें बताता हूं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें करना क्या है। तुम्हें लाने बस 45 नंबर टेक्निकल में, और सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि 45 नंबर टेक्निकल में आते नहीं है। उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन बनाया है। उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 203 पेज की ई बुक पीडीएफ बनाई है। पहले मैं तुम्हें वो बुक तुम्हें पीडीएफ दिखा देता हूं। देखो ये वाली पीडीएफ है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस वाली पीडीएफ को 203 पेज की को डेली 5-5 पेज रटना है। रटना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रटना है। अगर तुम डेली का 5 पेज भी इस पीडीएफ से रटोगे ना, तो तुम्हारे 40 दिन के अंदर अंदर पूरा टेक्निकल का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने तुम्हें A to Z तुम्हारे लिए सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जो भी आज तक किसी भी पीएसयू में पूछा गया और जितना भी इस एग्जाम का सिलेबस है ना, वो सब कुछ इस ई बुक में कवर है। तुम्हें ये ई बुक मिलेगी कैसे, मैंने कमेंट सेक्शन में और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी। ये बात ध्यान रखना, ये वाली ई बुक पेड है, क्योंकि तुम भी नहीं चाहोगे कि सारे के सारे बच्चे इस ई बुक को पढ़ ले, और अगर सारे ही पढ़ लेंगे तो सारों का वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस बुक को पेड रखा है ताकि जो बच्चा सिर्फ इस ई बुक से पढ़े उसका सिलेक्शन हो। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना और टेक्निकल वाले पार्ट को समझने की कोशिश कम से कम करना। बस तुम्हें रटने पर ज्यादा फोकस करना। तुम्हें बस 45 से 50 नंबर लाने हैं। पहले नौकरी ले लो, फिर बाद में समझते रहना आराम से। बस तुम इस चीज पर फोकस करो कि तुम्हें कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है। एक बार कट ऑफ क्लियर हो गई तो आगे के राउंड्स तो हम बाद में भी देख लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, बस तुम्हें दिन का ना 5 पेज पढ़ना है। 5 से ज्यादा भी मत पढ़ना और 5 से कम भी मत पढ़ना। 5 में ना तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और चीजें ना दिमाग में बैठ भी जाएंगी। बस रटने पर फोकस करना। जैसे तुमको उस क्वेश्चन से मिलता जुलता कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन दिखेगा, साथ के साथ टिक मार देना, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस इस पीडीएफ में कवर है। देखो बुक का प्राइस भी मैंने 499 रुपीज रखा है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि 499 तो बहुत ज्यादा है, 1200 रुपए का फॉर्म भी तो भरा ही है ना। 499 रुपए और देकर तुमको A to Z सारा का सारा सिलेबस क्लियर मिल रहा है, ये नहीं दिख रहा। बिना तैयारी करके जाओगे तो वो 1200 रुपए भी तो वेस्ट ही है ना तुम्हारे। इससे बढ़िया 499 रुपए की वाली बुक खरीद लो, वर्जन में मिल जाएगी तुमको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जेड सारी की सारी प्रिपरेशन हो जाएगी टेक्निकल नॉलेज की। और ये भी नहीं है कि सिर्फ इस वाले एग्जाम में काम आएगी। HRL, IUCL और HPCL ऑलमोस्ट सभी के सभी PSUs में सेम टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब PSUs में भी ये वाली पीडीएफ तुम्हें काम आएगी। एक बार रट लोगे तो टेक्निकल पे बिल्कुल मजबूत हो जाएगा तुम्हारा। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट सेक्शन में से पूछ भी सकते हो।